हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह हो गई है और सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई है। और आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है नए वाले रूम से। तो यहाँ पर हम लगाएंगे झाड़ू, और आरोही के पापा भी थे, तो मैंने कहा चलो आज पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। और घर में मैंने झाड़ू लगा दी है, तो बस अब यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद में चलेंगे छत पर। तो सुबह सुबह के यही सारे काम हो जाते हैं झाड़ू पोछे के। तो यहाँ पर सिर्फ हम झाड़ू ही लगाएंगे, पोछा लगाएंगे दोपहरी के टाइम, क्योंकि इतने टाइम सुबह के टाइम हमें टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा, तो झाड़ू ही लग पाता है। झाड़ू लगा देते हैं हर जगह पर, और पोछे का जो काम है वो हम करेंगे बाद में। तो यहाँ पर बस झाड़ू लगा देते हैं, तो कूड़ा उड़ा पड़ा था थोड़ा बहुत, जो भी धूल मिट्टी थी वो हट जाएगी। और वैसे है ना कि पैर में भी चपक जाती है और फर्श में भी चपक जाती है, तो सुबह के टाइम ज़रूर ही यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ सुबह के टाइम झाड़ू लगती है, हर जगह पर झाड़ू लगती है। कहीं पर जगह नहीं छूटती है जहाँ पर झाड़ू ना लगाएं। किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि कोई दिक्कत हो तो नहीं लग पाती है। वैसे सुबह के टाइम हर जगह पर झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद में ही और बाकी के काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अंदर झाड़ू लगा दी है कमरे में, और उसके बाद में अब बाहर की भी झाड़ू लगा देते हैं। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आप नए वाले रूम में कब शिफ्ट होगी। तो हम शिफ्ट हो जाएंगे जल्दी से ही, बस पूजा करा दें यहाँ पर, और दीपावली तक हम शिफ्ट ही हो जाएंगे। अच्छे से शिफ्ट हो जाएंगे, सभी चीज़ें जो भी ज़रूरत वाली हैं यहीं पर रख लेंगे, और अच्छे से अपना रूम भी हम सजा लेंगे। तो बस थोड़े दिन का और इंतज़ार है, और हम भी बहुत ज़्यादा मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से ही हम इसमें शिफ्ट हो जाएं, इसमें रहने लगें, क्योंकि बहुत ही खुशी हो रही है। आरोही को सबसे ज़्यादा ये रूम पसंद है। आरोही जब भी ये सोने के लिए आती है तो यहीं पर सोती है दोपहरी के टाइम, कहती है कि मम्मा हम वहीं पर सोएंगे। लेकिन यहाँ पर है ना कि पूरा दिन हम लोग नहीं रह पाते हैं, किसी किसी टाइम पर यहाँ पर आ जाते हैं, तो थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ जाते हैं, आराम कर लेते हैं। और ज़्यादातर रहते हैं घर में और पीछे वाले घर में। और इधर हम आ गए हैं छत पर। तो छत पर भी झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं और चूल्हे की पुताई कर देते हैं, क्योंकि शाम के टाइम में चूल्हे की पुताई नहीं करते हैं। शाम में कुछ थोड़े बहुत ही काम हमारे हो पाते हैं, जैसे कि बर्तन धुल जाते हैं, और जो भी नीचे की जैसे चौकी वौकी की साफ़ सफाई हो जाती है। और यहाँ जो है शाम को अक्सर कर हम जानबूझकर ही नहीं चूल्हे की पुताई करते हैं, वैसे चाहे कर भी दें, क्योंकि यहाँ पर कुत्ते उत्ते भी आ जाते हैं, बिल्ली भी आ जाती है। और कुत्ते आ जाते हैं, एक तरफ से खुला है जो कि दूसरे लोगों की छत से आ जाते हैं कुत्ते इधर साइड से। तो इसी वजह से यहाँ पर पुताई शाम के टाइम में नहीं करते हैं, सुबह के टाइम में ही करते हैं। पुताई करने के बाद में तुरंत से ही खाना बनाने लगते हैं। तो सुबह ताज़ी ताज़ी पुताई करते हैं चूल्हे की। और वैसे तो ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ शाम के टाइम भी पुताई कर लेते हैं, क्योंकि सुबह की टेंशन ख़त्म हो जाती है। लेकिन बर्तन धुल कर रख लेते हैं शाम को ही, तो सुबह के टाइम नहीं धुलने होते हैं। और इधर झाड़ू लगा दिया है, राख जो भी थी वो कर दी है बरोसी में। और यहाँ पर पूरी छत में झाड़ू लगा देते हैं। दोपहरी में नहीं लगाते हैं, दोपहरी में बहुत तेज़ धूप हो जाती है तो नहीं लगाते हैं। लेकिन सुबह के टाइम पूरे में झाड़ू लगा देते हैं, और जब खाना बनाते हैं शाम के टाइम में तब भी झाड़ू पूरे में लगा देते हैं। तो अच्छे से हमारी छत भी साफ़ सुथरी रहती है। और वैसे तो पहले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी रखी थी, और कूड़ा उड़ा भी जमा था इधर उधर से। लेकिन अब बहुत ही अच्छे से हमारी छत एकदम से साफ़ सुथरी है, और अच्छे से रोज़ ही साफ़ सफाई भी करते हैं। और इधर नहा लिए हैं, पूजा पाठ हो गया है, वो आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है। पूजा भी इन दिनों में रोज़ ही हम कर देते हैं, जब नहाते हैं तो पूजा भी कर देते हैं। और पूजा का जो स्थान है वो वहीं पर है, बरामदे में ही, वहीं पर पूजा करते हैं। तो बस नहाकर पूजा कर दी थी, और आरोही के लिए पराठे वराठे बना दिए हैं। और इधर उसके बाद में हम आ गए हैं सब्ज़ी छौंकने के लिए, सब्ज़ी को छील काट लिया है। और आज भी तुरई की सब्ज़ी बनाएंगे। तो जैसे कि आप सभी को मैं हर ब्लॉग में हम बताते हैं कि ज़्यादातर हमारे यहाँ तुरई की सब्ज़ी और है ना कि आलू की सब्ज़ी बनती है। तो आज भी तुरई की सब्ज़ी बनाएंगे। और हल्दी मिर्चा मैंने पीस लिया है, तो बस छौंक देते हैं सब्ज़ी को जल्दी से। और जिस तरीके से रोज़ हम तुरई की सब्ज़ी बनाते हैं उसी तरीके से आज भी बनाएंगे। और तुरई इन दिनों में बहुत बढ़िया तुरई है, एकदम से नरम तुरई है, और बहुत ही अच्छी तुरई आती है, जो कि हमारे यहाँ खेत में ही मिल जाती है। तो खेत की जो सब्ज़ी होती है वो सबसे अच्छी होती है, और एकदम से हरी सब्ज़ी है। तो तुरई की सब्ज़ी बनाएंगे, रोटियां सेकेंगे, और चावल भी थोड़े से बनाएंगे। तो बस पहले हमारी तुरई की सब्ज़ी बन जाए, उसके बाद में हम रोटियां यहीं पर सेंक लेंगे, और चावल हमारे गैस पर बन जाएंगे। तो चाय नाश्ता हो जाता है, गैस पर ही बन जाता है।
और चावल बन जाते हैं गैस पर। और इधर बस रोटियां यहाँ पर सेंकते हैं और सब्जी बनाते हैं। तो रोटियां जो है ना कि चूल्हे की ही अच्छी लगती हैं। और इधर हम सेंकने लगे हैं रोटियां, और हमारी ननद जी है ना कि रोटियां बेल रही हैं और हम सेंक रहे हैं। तो रोटियां सिक गई हैं, बस 2-4 रोटियां रह गई हैं, इनको भी सेंक लेते हैं। और खाना तो जल्दी से ही बस बन गया था, क्योंकि यहाँ पर अब 2 ही चीज़ें बनाते हैं। वैसे चावल भी बनाएं तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाए। अब ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर नहीं बनती हैं, बस रोटी और सब्ज़ी ही ज़्यादातर बनती है। चावल हमारे गैस पर ही बन जाते हैं। और आज मैंने पहनी है न्यू साड़ी, जो कि आप सभी को दिखाई थी एक बार मैंने, जब हम इसमें फाल लगा रहे थे, वही वाली साड़ी पहनी है। और इसका अभी ब्लाउज नहीं सिला है, तो ब्लाउज अभी हमको सिलना है। और आप सभी बताना कि ये वाली जो साड़ी हमारी है कैसी लग रही है। और वो वाली जो साड़ी हम पहन रहे थे वो तो आप सभी ने बहुत ही प्यारी बताई है, और कई दीदियों ने हमारी रेट भी पूछे थे। तो वो वाली साड़ी मैंने 400 रुपये की खरीदी थी, और वो भी यहीं लोकल मार्केट से ही खरीदी थी, जो कि हमारे यहाँ पास में ही मार्केट है। और ये वाली भी मार्केट से ही खरीदी है। और ये वाली 450 की साड़ी है, क्योंकि कई दीदियाँ हमारी पूछने लगती हैं, तो पहले से ही हम बता देते हैं 450 की साड़ी है। और एकदम से हल्की साड़ी है, और पहने थे तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। और इधर कुछ कपड़े हमारे कल के पड़े हैं, जो कि भीगे हुए सूख नहीं पाए थे अच्छे से, क्योंकि इन दिनों में धूप अच्छे से नहीं निकल रही है। और थोड़ी बहुत देर तक धूप निकलती है बहुत तेज़, और है ना कि कभी कभी देरी भी हो जाती है कपड़े धुलने में। तो वही देरी हो गई थी कल, तो हमारे कपड़े नहीं सूख पाए थे। तो आज इसी वजह से मैंने ये नई वाली साड़ी पहनी है। वैसे नहीं पहनते, क्योंकि अभी पहनने के लिए हैं, और जब होती हैं साड़ियाँ तो सभी नहीं एक साथ में पहनते हैं, 2 साड़ियाँ या 3 ही पहनते हैं। और जो भी साड़ियाँ हमारे पास होती हैं वो रखी रहती हैं, जब भी एक साड़ी ख़राब हो जाती है तब हम दूसरी निकाल लेते हैं पहनने के लिए। और कपड़े सारे मैंने फैला दिए हैं, और यहाँ पर जो बिस्तर थे वो भी हटा कर रख दिए हैं सारे घड़ी करके। और यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। तो बस जल्दी जल्दी से लगे हुए हैं कामों में। खाना बनने के बाद भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, जो कि हम समझ में नहीं आता है कि कौन से काम पहले करें कौन से बाद में करें। तो बस जहाँ पर जो भी काम हमको दिख जाते हैं वही कामों में लग जाते हैं। तो उधर मैंने कपड़े फैला दिए थे और झाड़ू लगा दिया है, वहाँ पीछे वाले घर के जो भी काम थे वो सारे कर दिए हैं। और इधर आ गए हैं घर पर रसोई में। तो आज हम रखेंगे नई वाली डलिया में रोटियां। तो ये वाली डलिया जो मैंने बनाई थी वो भी आप सभी को दिखाया था कि किस तरीके से ये मैंने डलिया बनाई है, और बहुत ही अच्छे से डलिया हमारी बनी है। तो इसी में हम रोटी रखेंगे। इसको धुल भी लिया है मैंने, अच्छे से इसको धुल लिया है, धूप में सुखा लिया है, उसके बाद में ही रोटी रखी है। तो इसी वजह से टाइम लग गया है, इसमें रोटी हमने नहीं रख पाई थी। और कपड़ा एक डाल लिया है, अच्छे से रोटियां रख दी हैं सारी, और ऊपर से कपड़े से ढक दिया है और तसला झाँक दिया है ऊपर से। तो अच्छे से हमारी रोटियां सभी रखी रहेंगी, और पसीजेंगी भी नहीं और ख़राब भी नहीं होगी। वैसे पसीज जाती हैं जब भी रोटियां, तब महक आने लगती है। और इधर जो अमरूद आई हैं हमारी बगिया से, बुआ लेकर आई हैं। तो इन दिनों में अमरूद पक गई है, लेकिन कुछ अमरूदें जो है ना कि ख़राब निकल जाती हैं, कीड़े हो जाते हैं। तो बहुत ही संभाल कर ही खाना होता है। और जो लोग मार्केट से लेते हैं वो तो लोगों को इन दिनों में जो अमरूदें लेते हैं बहुत ही संभाल के लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ख़राब निकल जाती हैं फिर बेकार का ही हमारा पैसा चला जाता है। तो इसी वजह से इन दिनों की जो अमरूद है हमारे यहाँ मार्केट नहीं जाती है, क्योंकि हम लोग भेजते ही नहीं हैं। सारी अमरूदें जो हैं, कोई कोई जो अमरूद है वही अच्छी निकलती है, जो कि पकी नहीं होती है, थोड़ी सी कच्ची कच्ची ही होती है। और बाकी की जो अमरूद है, जो भी पकी पकी अमरूद है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और बहुत ही छोटे छोटे से कीड़े पड़ते हैं। तो यहाँ पर बुआ आज लेकर आई थी अमरूदें। जब जाती हैं बगिया को तो अमरूद ज़रूर ही लेकर आती हैं, और बुआ भी इन दिनों में रोज़ ही बगिया जाती हैं। हमारी ननद जी भी चली जाती हैं साथ में, और बुआ भी जाती हैं, देख भी लेती हैं कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि पक्षी भी आ जाते हैं अमरूदें खाने के लिए, और बच्चे भी बहुत सारे नुकसान कर देते हैं। तो देखने के लिए बगिया को चली जाती हैं, कि 1-2 बार चली जाती हैं, शाम के टाइम भी चली जाती हैं, सुबह के टाइम भी। और इधर फिर हम आ गए थे छत पर, जो भी हमारे नीचे के काम थे थोड़े बहुत वो कर लिए थे, और फिर आ गए थे छत पर। तो यहाँ पर भी मैंने जो राख है उसको भर दिया है बरोसी में फिर से। अब करेंगे चूल्हे की पुताई, जो है ना कि दोपहरी में भी चूल्हे की पुताई कर देते हैं किसी किसी दिन, और नहीं जब करते हैं तब नहीं करते हैं, बस झाड़ू ही लगा देते हैं। तो आज भी मैंने कहा चलो पुताई कर देते हैं। और इधर फिर हम आ गए हैं पोंछा लगाने के लिए। तो अब लगा देते हैं पोंछा।
और सुबह के टाइम ये सारे काम नहीं हो पाते हैं, जो भी ज़रूरी वाले काम होते हैं वही हो पाते हैं। उसके बाद में फिर हम फ्री हो जाते हैं थोड़ा सा, तो फिर ये सभी कामों में ही लग जाते हैं। खाना बनाने का जब हमारा काम हो जाता है उसके बाद में फिर यही सारे काम रह जाते हैं। फिर कोई जल्दी भी नहीं रहती है, आराम से काम करने होते हैं। और खाना बनाने का जो काम है तब हमको ज़्यादा जल्दी रहती है कि हमारा जल्दी से खाना बन जाए, सभी लोग खाना खा पी लें। कहीं ये ना हो जाए कि देरी हो जाए तो सभी लोग कहीं बोलने लगे कि खाना नहीं बन पाया है। तो इसी वजह से जल्दी रहती है कि खाना हमारा जल्दी से बन जाए, उसके बाद में हम सभी काम करेंगे। तो हमारे काम सभी छूटे पड़े रहते हैं, वो हम सभी काम जो है मेरे बाद में ही हम करते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और बहुत सारी दीदियाँ हमारी हैं, बहुत सारे दोस्त हमारे हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने पोंछा लगा दिया था, उसके बाद में हम आ गए थे घर पर। तो अभी हमारे घर पर भी बहुत सारे काम पड़े थे, जो कि झाड़ू भी घर पर लगाना था और बर्तन भी धुलने थे। तो यहाँ पर बर्तन मैंने मांज लिए हैं, तो बर्तन सारे धुल कर रख देते हैं, जो भी हल्के हल्के बर्तन हैं। और उसके बाद में जो हमारी कढ़ाई है वो वाले बर्तन धुलेंगे। तो हल्के वाले पहले मैंने धुल लिए हैं सारे। और आज ज़्यादा बर्तन नहीं है, क्योंकि थोड़े से जो चाय नाश्ते के बर्तन थे वो सारे बर्तन मैंने पहले से ही धुल कर रख लिए थे। क्योंकि जब हम सुबह के टाइम जो थोड़े बर्तन हमारे हो जाते हैं वो पहले अगर धुल कर रख लो तो थोड़े से ही बर्तन होते हैं, और नहीं तो बहुत सारे फिर बर्तन दोपहरी के टाइम में इकट्ठा हो जाते हैं। तो लमसम 11 साढ़े 11 का टाइम है, तो इतने टाइम हम बर्तन धुल पाते हैं जो भी हमारे खाने पीने के बर्तन होते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है हमको काम करने में, तो और जो है ना कि पानी भी हमको लाना पड़ता है बाहर से, तो ये भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। वैसे और भी थोड़ा से जल्दी हमारे काम हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने बर्तन धुल लिए हैं, और उसके बाद में कढ़ाई भी धुल ली थी, क्योंकि कढ़ाई भी थी। और जो चावल बने थे कुकर में वो भी धुल कर रख दिया है, सभी बर्तन धुल कर रख दिए हैं। और इधर जो हमारी ये आटा वाली टंकी है, इसको आज धुलना था, तो मैंने कहा चलो इसको भी धुल लेते हैं। जो आटा है वो सारा हमारा ख़त्म हो गया है, और दूसरा जो है ना कि गेहूँ गए हैं चक्की पर पीसने के लिए। तो जब तक आएगा आटा तब तक हम इसको धुल कर रख देंगे और अच्छे से धूप में रख देंगे, सूख जाएगी। उसके बाद में ही हम आटा इसमें करेंगे। तो इसी वजह से आज पूरा जो आटा है वो ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा ही बचा था वो कर दिया है, उसमें भगोने में कर दिया है, रख दिया है भगोने में करके। और टंकी खाली कर ली है, तो इसको मैंने कहा धुल लेते हैं, क्योंकि इसको भी धुलना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी से ही कीड़े वीड़े हो जाते हैं आटा में भी। और यहाँ पर की जो जगह खाली हो गई है रसोई में, यहाँ पर भी जो नीचे साइड में बोरी पड़ी थी, पहले तो पन्नी डाल रखी थी, बोरा भी डाला था कई बार, और अब की बार डाली है यहाँ पर बोरी। तो है ना कि नीचे की साइड में मुर्चा नहीं आता है टंकी में, जो लोहे की ये टंकी है, और नीचे की साइड में वैसे बहुत जल्दी से ही मुर्चा आ जाता है। तो यहाँ पर की भी जगह खाली हो गई है, तो यहाँ पर पोंछा ओछा लगा देते हैं अच्छे से। तो पहले मैंने पानी डालकर अच्छे से धुल लिया है झाड़ू से, जो भी यहाँ पर मिट्टी इट्टी थी। क्योंकि जो ये हमारी रसोई बनी है वैसे तो देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ पर जो मसाला लगाया है वो बहुत ही बेकार है, एकदम से छूट रहा है नीचे की साइड से। तो बहुत ज़्यादा इधर साइड से मसाला छूट गया है, तो वही सारा मसाला मैंने निकाल दिया है बाहर झाड़ू से। झाड़ू से पहले थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से धुल दी थी रसोई को, उसके बाद में लगा दिया है पोंछा, तो जल्दी से हमारी रसोई सूख जाएगी। और यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर देते हैं चौकी की भी, क्योंकि चौकी की भी बहुत जल्दी से ही साफ़ सफाई करनी होती है। 2-3 बार दिन में साफ़ सफाई करनी होती है यहाँ चौकी की, नहीं तो बहुत जल्दी से ही मिट्टी आ जाती है। और यहीं पर सिर्फ फर्श है, और बाकी की जगह पर फर्श नहीं है। वैसे पूरे घर में अगर फर्श हो तो मिट्टी इतनी ज़्यादा ना आए, लेकिन चप्पल के साथ में पैर में बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। तो यहाँ पर भी कर देते हैं साफ़ सफाई। और उसके बाद में हमको धुलने हैं कपड़े, तो कपड़े यहाँ पर इकट्ठे कर लेते हैं, कितने हमको कपड़े धुलने हैं। हमारे हैं, आरोही के हैं, और आरोही के पापा के भी कपड़े हैं। तो कपड़े मैंने धुल लिए थे, वो आप सभी को मैंने नहीं दिखाया है। और इधर के जो सुबह के कपड़े मैंने फैलाकर डाले थे वो सारे कपड़े हमारे सूख गए हैं, तो उनको रख देंगे घर ही करके। और जो ये वाले धुलकर लाए हैं कपड़े, ये वाले सारे कपड़े यहीं पर फैला देंगे। और अभी कपड़े जो मोटे वाले कपड़े हैं वो नहीं सूखे हैं, आरोही के पापा की पैंट भी पड़ी है।
और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और इतने टाइम धूप है ना कि कम हो गई है। तो सुबह के टाइम बहुत ही अच्छे से धूप निकलती है, उसके बाद में धीरे 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 कम हो जाती है। फिर जब तक धीमे होती है, जब तक शाम आती है बिल्कुल भी धूप चली जाती है और फिर होने लगती है बारिश, बादल आ जाते हैं। और यहाँ पर जो साड़ी मैंने सुबह के टाइम पहनी थी वो भी मैंने धुल दी है, क्योंकि नीचे की साइड में साड़ी सारी भीग गई थी हमारी। तो कभी कभी काम करने में कपड़े जो है ना कि गीले हो जाते हैं, तो फिर वो पहनते हुए फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसी वजह से मैंने इसको धुल दिया है। और ये भी साड़ी धुल दी है, दोनों साड़ियाँ धुल दी हैं तो अच्छे से सूख जाएंगी। और कपड़े सारे फैला देते हैं तो थोड़े बहुत तो सूख ही जाएंगे, जो नहीं सूखेंगे वो कल सूख जाएंगे। और अगर हम कपड़े नहीं धुलेंगे, धूप के सहारा बैठे रहेंगे, तो फिर ढेर सारे कपड़े इकट्ठा हो जाएंगे। और बहुत पहले एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप इतने सारे कपड़े हाथ से ही धुलती हो, एक वॉशिंग मशीन ले लो। तो ये तो बात दीदी सही है, वॉशिंग मशीन तो हम ले लें, लेकिन अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं है और बजट भी नहीं है। तो हम अभी ले भी नहीं पाएंगे वॉशिंग मशीन, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं हैं। तो बस धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था ही नहीं है, तो वॉशिंग मशीन लेना हमारे लिए बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारा पानी का ही खर्चा है। वैसे हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए तो हमको कपड़े धुलने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हाथ से धुलते हैं तो आदत पड़ गई है। जैसे काम करने की आदत पड़ जाती है, वैसे फिर हम काम करने लगते हैं। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम, लमसम 4:30 बजे के टाइम, 4 या 5 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पर आरोही आई थी, चोट लगाकर सारे हाथ पैरों में चोट लग गई है। ये गिर गई हैं, किसी बच्चे ने इनको धक्का दे दिया है, तो वही ये आरोही गिर गई हैं। और बहुत ज़्यादा आरोही रो रही हैं। उनके जो है ना कि कूहनी में चोट लगी हुई है, हथेलिया में चोट लगी है, और पैर की जो है परियां उनमें भी चोट लगी हुई है। तो आरोही बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान थी। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लगा दिया है, क्योंकि सबसे बढ़िया होता है सरसों का तेल। तो ट्यूब तो नहीं लगाया है, बस सरसों का तेल ही तब तक के लिए लगा दिया है। और आरोही यहाँ पर कर रही हैं अब आराम पीछे वाले घर में। और यहीं पर सभी लोग हैं, आरब हैं, ननद जी हैं हमारी। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।